अगर आपके मन का नहीं हो रहा तो फिर ईश्वर के मन का हो रहा है। विश्वास मानिए, और ईश्वर कभी आपको दुख दे ही नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी वो वस्तु, वो पुरुष, वो स्त्री आपको नहीं मिल रही है तो समझ जाइए उसके ना मिलने में ही भलाई है। या तो फिर भगवान शिव की इतनी पूजा करें, इतनी पूजा करें, जो ये माथे की लकीरें हैं, ये हाथों की लकीरें हैं, ईश्वर उन्हें बदल दे और जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। परंतु इतने सक्षम हम है नहीं, क्योंकि तामसिक शरीर है। तो समझ जाइए, बहुत मेहनत करने के बाद भी ईश्वर अगर आपको वो वस्तु, वो पुरुष, वो स्त्री नहीं दे रहा है तो उसके ना मिलने में ही भलाई है। ऐसे बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आती हैं, बहुत सारे क्लाइंट मुझे कहते हैं कि सर मैं इस स्त्री से विवाह करना चाहता था, मैं इस पुरुष से विवाह करना चाहती थी, परंतु इसने तो कहीं और विवाह कर लिया। सर ये कुंडली देखिए ना एक बार, ये किसकी कुंडली है? ये उस लड़की की कुंडली है जिससे इसने विवाह किया है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इसका विवाह कब टूटेगा, क्योंकि ये पुरुष मेरे पास आ जाए। ऐसे बोलते हैं लोग। मुझे आप बताइए, किसी का बुरा करके आप सुखी कैसे रह सकते हैं या कैसी रह सकती हैं? अगर वो आपके भाग्य में नहीं है तो कहां से आएगा? अगर वह सच्चा प्रेम आपसे करता, पुरुष स्त्री, तो वह विवाह करता ही नहीं, वो भागकर आपके पास आता। अगर वो नहीं आया तो ईश्वर की इसमें मर्जी है, क्योंकि ईश्वर आपको और बड़ा देना कुछ चाहता है। आप वो मारुति 800 के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ईश्वर मर्सिडीज देना चाहता है। एक बार ईश्वर पे समर्पण तो कर दो। और मैं कहता हूं, ज्यादा टोना टोटका मैं करता नहीं हूं, मैं ईश्वर से जोड़ता हूं। अगर कष्ट करके, अगर किसी को धोखा देकर आप उसको प्राप्त भी कर लोगे, प्रकृति के खिलाफ जाकर के आप उसको प्राप्त भी कर लोगे, तो दुख ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ जाकर के कोई सुखी रह नहीं सकता है। फिर मैं कह रहा हूं, आएगा तो वही आपके जीवन में जो आपके भाग्य में है। अगर नहीं है तो कितनी भी तैयारियां कर लो, नहीं आ पाएगा। फिर भी आप ईश्वर के चरण जिस दिन पकड़ लोगे, मैं कह रहा हूं वो निराश आपको होने नहीं देगा। आपके भाग्य में जो नहीं है उससे बड़ा वो आपको देगा साहब, और इतना बड़ा आपको देगा। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, जो वस्तु आपको नहीं मिली, जो स्त्री आपको नहीं मिली, वो कहीं ना कहीं आपको कोने में खड़े होकर आपकी अप्रत्यक्ष रूप से सफलता देखेगी, और वो सफलता इतनी बड़ी होगी साहब, वो व्यक्ति चाहकर भी आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। इसलिए अभी निराश मत होइए, ईश्वर के चरण आप पकड़ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ईश्वर आपकी सफलता को उस व्यक्ति के सामने अप्रत्यक्ष रूप से दिखा देगा। आप देश में, विदेश में, किसी भी कोने में वो व्यक्ति हो, वो सुख तो उसके भाग्य में अगर सुख है तो मिलेगा, परंतु वो आपकी सफलता भी देखेगा। अगर आप जिद कर लोगे कि मुझे यही व्यक्ति चाहिए प्रकृति के खिलाफ जाकर के, तो मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति मिलेगा तो सही, क्योंकि फिर भी आप सुखी नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर को निराश करके वो वस्तु ली है। मैं कह रहा हूं, इतनी चाह आपको उस वस्तु की है, उस पुरुष की है, उस स्त्री की है, उतनी चाह आपको ईश्वर की क्यों नहीं है? ये शरीर आपका नहीं है तो वो स्त्री, वो पुरुष आपका कैसे हो सकता है? केवल ईश्वर की शरण में जाइए, और मैं कहता हूं ईश्वर आपको वो चमत्कार देखने को मिलेगा जो कहीं पर भी आपको देखने को मिला है नहीं है। केवल ईश्वर की शरण में आप जाइए साहब।